इसने आखिरकार ऐसा क्यों किया होगा? हिनाटा, तुम सच में नारुतो को पसंद करती हो ना? नारुतो ने अकेले ही नाइन टेल्स को काबू में कर लिया था। सच में? और अब वो आखिरी पेन का सामना करने जा रहा है। ली, हम नारुतो का साथ देने जा रहे हैं, जल्दी चलो। ठीक है। नहीं रुको, प्लीज मत जाओ। अगर ऐसा किया तो तुम सिर्फ उसके रास्ते में आओगे। लेकिन वो पेन ने लीफ को तबाह कर दिया। नारुतो उससे अकेले नहीं लड़ सकता। नारुतो के पास एक प्लान है जिसे वो फॉलो करना चाहता है। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हारे पास ना कोई जवाब है और ना ही कोई हल। हार मान लो। इसका भी सामना कर लिया। ये नहीं हो सकता। वो उस जुत्सु को फेंक नहीं पाएगा। मेरे पास 5 सेकंड है। ये डिस्टेंस मुझे सेफ रखेगा। देखो पेन, अब हार मान लो, क्योंकि तुम मुझे हार मानने पर मजबूर नहीं कर सकते। रासेंगन! क्या हुआ? जो आखिरी पेन बाकी था वो भी टूट गया। इन रॉड्स की वजह से सारे पेन्स को उनका चक्र मिलता था। अगर मैं इन्हें निकाल दूं तो उसके बाद ये हिल तक नहीं पाएगा। तुम और मैं, हम दोनों इस दुनिया में एक ही चीज की तलाश कर रहे हैं। हम वो शांति लाना चाहते हैं जिसका सपना चिराया सेंसेई ने देखा था। तुम और मैं एक जैसे हैं। हम दोनों शांति और इंसाफ के उस सपने को हकीकत बनते देखना चाहते हैं। तुम अपने इंसाफ के लिए लड़ते हो और मैं अपने इंसाफ के लिए। तुम्हें आखिरकार पेन समझ आने लगा है। जब तक तुम खुद उस पेन को महसूस नहीं करते, तुम किसी और के पेन को समझ नहीं पाओगे। और अगर उन्हें समझ भी जाओ तो तुम कभी उनसे सहमत नहीं हो पाओगे। हम ऐसे ही चक्र में जी रहे हैं। भविष्य में भी वही होगा जो अतीत में हुआ था। इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं सकते और ना ही कभी समझ पाएंगे। ये शिनोबी की दुनिया नफरत के व्यापार से चलती है, जहां इंसानों का सौदा होता है। क्या तुम जा रहे हो? तो फिर तुम्हें औरों की जरूरत पड़ेगी। नहीं, कोई नहीं चाहिए। मैं अकेले जाऊंगा। लेडी हिनाटा, तुम सब यहाँ? शुक्र है, हमें फिक्र हो रही थी। हाँ हिनाटा, तुम ठीक तो हो ना? बहुत बहुत शुक्रिया तुम सबका, खासकर तुम्हारा शुक्रिया सकुरा। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें इस तरह देखकर अच्छा लगा। सब सुनो, नारुतो ने आखिरी पेन को भी हरा दिया है। यस, उससे यही उम्मीद थी। नारुतो अभी कैसा है? क्या उसे बहुत चोट पहुंची है? वो बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन वो ठीक है। ये तो अच्छी खबर है, मैं बहुत खुश हूँ। नारुतो। तो नारुतो अब कहाँ है? वो अब अकेला वहाँ जा रहा है जहाँ असली पेन है। लेकिन वो ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? प्लीज गाइस सेंसेई, हमें उसके पीछे जाना होगा। हाँ। रुको, नारुतो ने कहा कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं? मुझे परवाह नहीं, वो अकेले बहुत कुछ कर चुका है। वैसे भी वो इस वक्त कमजोर हो चुका होगा। लेडी कात्सुयो, हमें नारुतो के पास ले चलो। ओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? नारुतो आ गई है। नारुतो! क्या हुआ मास्टर्स? तुम जो इस वक्त यहाँ अकेले हो, इसका मतलब है कि तुमने 6 पेन को हरा दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता और कौन हारा। हमें बताओ क्या हुआ था। मुझे नहीं पता, समझाना मुश्किल है। माफ करना, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये बात जरूरी नहीं है। मैं इस वक्त असली पेन से मिलने जा रहा हूँ और प्लीज मेरा पीछा बिल्कुल मत करना। मैं अकेले जाना चाहता हूँ।
नारुतो, क्या तुमने पता लगाया कि असली पेन कहाँ मिलेगा? हाँ, जब मैं सेज मोड में ही था मैंने पेन की बॉडी में से उस ब्लैक रॉड को निकाला और फिर मैंने उसका चक्र ट्रेस किया। हाँ मैं समझ गया, लेकिन तुम अकेले क्यों जाना चाहते हो? चल क्या रहा है नारुतो? कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ। कुछ जानना चाहते हो? और वो क्या है? मैं कुछ बात करना चाहता हूँ असली पेन से। क्या? अब ये किस तरह का पागलपन है नारुतो? गलत मत समझना, हम सब खुश हैं कि तुमने पेन को हरा दिया, लेकिन उससे बात करना नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। तो आप ही बताइए, अगर हम जाकर असली पेन को खत्म कर दें, उसके विलेज को और बाकी सबको खत्म कर दें, तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो क्या तुम्हारे बात करने से फर्क पड़ेगा? पेन एक दुश्मन है जिसने पूरे लीग को बर्बाद किया, हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। हाँ जानता हूँ, मेरे अंदर भी इतना ही गुस्सा है। आपको लगता है मैं उसे माफ कर दूंगा? उसने जो हमारे और बाकी सबके साथ किया है उसके लिए मैं उसे मिटा देना चाहता हूँ। फिर बात क्यों करनी है? नारुतो की बात मान लेते हैं और उसे अकेले वहां जाने देते हैं। शिकागो, ये तुम क्या? दूसरे सारे पेन्स को इसी ने रोका है, तो असली वाले से बात करने का हक तो बनता है। वैसे भी मुझे यकीन है इसने इस मीटिंग के लिए कुछ खास प्लान किया होगा। हाँ लेकिन बस करो, अब इसे जाने दो। शुक्रिया मिस्टर शिकागो। शिकागो, तुम उसके बिना हमारे जाने पर क्यों राजी हो गए? मेरे बेटे की वजह से। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहाँ थे? ब्लैक ऑप्स ने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा था, लेकिन तुम यहाँ नहीं थे। मैं नारुतो को थोड़ा लेक्चर देने गया था। उससे कह रहा था कि वो उदास ना हो। ये काम सरदर्द था पर मुझसे रहा भी नहीं गया। उसमें कुछ तो बात है जो किसी और में नहीं है। कुछ है? हाँ, वो जरूर किसी दिन इस विलेज के लिए एक बहुत ही जरूरी शिनोबी बनने वाला है, मुझे यकीन है। जब मैं नारुतो के साथ होता हूँ तो उसे फॉलो करने का मन करता है और उसका साथ देने का भी, चाहे कुछ भी हो जाए। शिकामारू बहुत कम किसी की तारीफ करता है, लेकिन उसने मुझे वो कहा कि नारुतो में कुछ तो बहुत ही खास है। अब मुझे उस पर यकीन हो गया है और इसीलिए हमें नारुतो पर भरोसा करना चाहिए। कोनन, तुम बीच में मत आओ। लेकिन नागाटो, उसे आने दो। क्या वो तुम ही हो? क्या तुम ही हो असली पेन? तो अमन पसंद करने वाला यहां तक पहुंच ही गया। क्या अब तुम मुझसे नफरत करते हो? तुम्हें लगता है सब मेरी वजह से हुआ है? क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? और हम नफरत के एक चक्र में फंसते चले जाएंगे। इसलिए मैंने अकात्सुकी को बनाया था कि नफरत के इस चक्र को तोड़ा जा सके। नागाटो को खत्म करके और अपना बदला लेने से ये दुनिया कभी भी बदलने नहीं वाली। इससे बस तुम्हें ही खुशी मिलेगी और कुछ नहीं। जब तक हमारा ये निंजा सिस्टम रहेगा, नफरत नाम का ये राक्षस जिंदा रहेगा और उसकी तरह और कई पेन्स पैदा होते रहेंगे। निंजा होने का मतलब है कि तुम्हें नफरत का सामना करना पड़ेगा और हमें से हर एक को उस नफरत से लड़ना होगा। जिराया सेंसे ने तुम्हें विरासत में उस हल की तलाश करने भेजा है जो उस नफरत को खत्म कर दे। अगर तुम जवाब नहीं ढूंढ पाए हो तो तुम और कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो सही है वही करो और अपने आप को मुझे सौंप दो, उस अमन की खातिर जो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूं। इतने कम फासले से मैं अपने चक्र से तुम्हारी हर एक मूव को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारे वाइटल स्पॉट्स को छोड़ दिया है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो जिंचुरी की। क्या हुआ नागाटो, क्या बात है? उसने जानबूझकर ऐसे जताया। मैं यहाँ आया था तुमसे बात करने, लेकिन मैं कुछ और भी जानना चाहता था। जानना था? और क्या? मैं जानना चाहता था कि मुझे कैसा लगेगा जब मैं अपने दुश्मन के सामने खड़ा रहूंगा। सोचता था कि मैं क्या करूंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। और मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हें खत्म कर देना चाहता हूं इतनी बुरी तरह से कि खुद पर काबू नहीं कर पा रहा। क्या उस पर नागाटो का चक्र काम नहीं कर रहा? वो भी इतनी नजदीक से। मैं ये भी देख रहा हूं कि हमारी शिनोबी दुनिया में बहुत ही ज्यादा नफरत भरी हुई है।
मैं हमेशा से इस नफरत के खिलाफ कुछ करना चाहता था, लेकिन अभी तक मेरे समझ में ये नहीं आया कि ये सब मैं कैसे करूं। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाया है। जैसा छिछोरे बाबा ने कहा था, उन्हें ये यकीन था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब एक दूसरे को समझेंगे। हालांकि सच कहूं तो मैं उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा था मैं अपनी तलाश तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं बस खुश था कि वो अपने स्टूडेंट की तारीफ कर रहे थे। और अब सोचता हूं तो समझ आता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, कि इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है। हालांकि ये अब भी नहीं बदला कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। इंसानों का प्यार इतना भी मामूली नहीं कि उसे पल में भुलाया जा सके। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सच है। जिराया सेंसे ने जो कहा वो उनकी उस जमाने की सोच है जो कब का बीत चुका है। असलियत उससे बहुत अलग है। मुझे लगा था तुमने कहा तुम मुझे मिटा दोगे और इस शिनोबी दुनिया में अमन ले आओगे, लेकिन शायद वो बस खोखली बातें थीं। असल में तुम्हें मुझसे सिर्फ अपना बदला लेना है। अगर तुम्हारे हिसाब से यही इंसाफ है तो ठीक है। तुम कोई भगवान नहीं हो। अब जबकि तुमने देख लिया कि असलियत क्या है, क्या तुम सच में अब भी जिराया सेंसे की पुरानी सोच और उनकी बातों पर यकीन करते हो? जब मुझे पता चला कि तुम भी छिछोरे बाबा के स्टूडेंट रह चुके हो, तो मेरे मन में एक सवाल था जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्या ये कैसे मुमकिन है कि तुम सभी उनके स्टूडेंट्स थे, उसके बावजूद तुम ऐसे बन गए जैसे अब हो? मैं जानता हूं तुम दूसरे अकात्सुकी की तरह नहीं हो जिन्हें सबको खत्म करने में मजा आता है, लेकिन अब भी तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं। इसलिए मुझे अपने बारे में सब बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपना फाइनल जवाब दूंगा। तो ठीक है, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे हमारे पेन के बारे में। वो खत्म करके यहां तक पहुंचा है, वो भी अकेला। दो ऐसे मौके थे जब मुझे सबसे ज्यादा पेन हुआ था। पहला तब जब मेरे माँ बाप गुजरे थे। हिडन रेन विलेज ग्रेट नेशंस वॉर के बीच फंस चुका था और एक जंग का मैदान बन चुका था। क्या तुम्हें कुछ मिला? हाँ, थोड़ा कैन फूड। 4 दिन बाद पहली बार खा रहे हैं? नहीं, 5 दिन बाद। जो भी हो, चलो खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। बाद में हम बाकी की जगह भी देख लेंगे, हमें शायद कुछ और मिल जाए। जब तक वो खा रहे हैं, चलो बाहर निकल जाएं। उन्होंने हमें देख लिया था, मुझे डर लग रहा है। बिल्कुल फिक्र मत करो, चलो बाहर निकलते हैं, बस आवाज मत करना। वाह, मजा आ गया। कौन है वहां? तो दुश्मन है। जल्दी भागो, निकलो यहाँ से। नगटो, भाग जाओ। नगटो, जल्दी भाग जाओ। भागो नागाटो, भागो और मुड़कर मत देखना, जल्दी। ये तो सिर्फ एक बच्चा है। अरे नहीं, ये लोग शिनोबी दुश्मन नहीं थे। अब हम क्या करें? आखिर ये कैसे हो गया? हमने इन्हें दुश्मन कैसे समझ लिया? अरे नहीं, हमें बिल्कुल पता नहीं था, हमें कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ वॉर जोन में अभी भी सिविलियंस बचे हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो बच्चे। ये सब यहाँ क्या हुआ? मॉम, डैड, वो सिर्फ इसलिए मार गए क्योंकि तुम्हारे हिडन लीफ ने शिनोबी वॉर शुरू की थी। मैं उस वक्त का वो दर्द कभी नहीं भूल पाया। मुझे आज भी वो अच्छी तरह याद है। वो दर्द नफरत में बदल गया, लेकिन उसकी वजह से मेरी पावर्स भी एक्टिवेट हो गई। मुझे बहुत वक्त बाद पता चला कि वो मैं था जिसने उन 2 लीफ निंजास को खत्म किया था। सॉरी मॉम, सॉरी डैड, गुड बाय। खाने की कमी की वजह से मैं घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। बस इतना ही बचा है। इतनी भूख लगी है कि चला भी नहीं जा रहा। थैंक यू। अगर तुम्हें जगाया नहीं होता तो शायद मैं बच नहीं पाता। माफ करना, तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे और मेरे खाने के लिए कुछ नहीं है।
माफ कीजिए, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है जो आप मुझे दे सकते हैं? मैं शुक्रिया, मैंने काफी वक्त से कुछ नहीं खाया है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बहुत मुश्किल समय है, इस वक्त तो हमारे खुद के लिए ही खाना कम बचा है। मैं माफी चाहता हूँ, कहीं और जाकर मांगो। पर ये मेरा आखिरी घर था। चलो चलो। मैं अब और आगे नहीं जा सकता। क्या मैं यहीं दम तोड़ने वाला हूँ? ये लो, तुम इसे खा लो। सच में? ये लो, धीरे धीरे खाना। कोनन, ये तो आखिर है कौन? सॉरी, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब थी। और इनके साथ एक डॉग भी है। तुम्हारा नाम क्या है? जीबी। तुम्हारा नाम तो बड़ा अजीब है, जीबी। मेरा नहीं, ये डॉग का नाम है। और इस तरह हम मिले थे। इस तरह मैं कोनन और याही को नाम के एक लड़के से मिला। वो दोनों भी मेरी तरह वॉर ऑर्फन्स थे, पर वो दोनों स्ट्रांग थे और जिंदा रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था, मैं भी उनके साथ जुड़ गया। वाह, यहाँ इतना सारा खाना है। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें भी काम में हमारी मदद करनी पड़ेगी, समझे? ठीक है, लेकिन कैसे? हम चोरी करते हैं। चोरी? पर ये तो गलत है ना? तुम अब बकवास मत करो। ये मुश्किल वक्त है, हमें जिंदा रहने के लिए जो भी करना पड़े वो हम सब करेंगे। इतना भोला बन के कोई फायदा नहीं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें जिंदा रहने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे, भले ही उसके लिए चोरी ही क्यों ना करनी पड़े, समझे? समझ गया। क्या प्लीज आप हमें थोड़ा खाना दे सकते हैं सर? थोड़ा सा भी चलेगा सर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैं यहाँ मुफ्त में फिश बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। चलो भागो यहाँ से। कंजूस कहीं के। हे, ज़बान संभाल के, वरना ठीक नहीं होगा। ए, रुको, वापस आओ, उसे वापस करो, रुको। क्या मुसीबत है? ए, उसे वापस करो, बदमाश बच्चे, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। गुड डॉग। अगर खरीदना नहीं है तो निकलो यहाँ से। बदमाश बच्चे, अगली बार आओगे तो हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। सारी लड़ाइयों के बीच उस छोटे से विलेज में ऑर्फन्स की मदद करने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। चोरी करना हमारे लिए जीने का इकलौता तरीका बन गया और कोई चारा नहीं था। लेकिन इतने खराब हालात में भी याहिको ने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। याहिको हमेशा पॉजिटिव रहता था। तुम सब ठीक तो हो ना? सुनो, ज्यादा बुरा मत फील करो, कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं। हाँ शायद। नागाटो, मुझे बताओ, क्या तुम्हारे कोई सपने हैं? सपना? मुझे यकीन है मैं हमेशा के लिए इस तरह तो नहीं जीने वाला। मुझे अपने कई सपने पूरे करने हैं। हाँ? मुझे दुनिया जीतनी है। दुनिया जीतनी है? क्या सच में यही को? बिल्कुल, क्यों नहीं। बस मैं दुनिया पर राज करने लग जाऊं, फिर हमें कभी इस तरह की तकलीफें नहीं झेलनी पड़ेगी। फिर तो अच्छा रहेगा। और अगर मैं अपने सपने बिना पूरे किए मर गया तो मेरे माँ बाप की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी। सही कह रहा हूँ ना कोनन? अगर हम दुनिया पर राज करेंगे तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ऐसा लगेगा जैसे हम सब गॉड्स हैं। तो क्या हम इससे वॉर भी खत्म कर पाएंगे? तुम लोग ठीक हो? वो नहीं, अब क्या हुआ? यहाँ ऊपर तो शिनोबी लड़ रहे हैं, हांसो के खिलाफ हिडन लीफ के निंजास। वो जिराया सेंसे और उनके 2 टीममेट्स लड़ रहे थे। वो 3 जो हिडन लीफ के लेजेंडरी सानन के नाम से पहचाने जाने वाले थे। उनका ओपोनेंट था हांजो, हिडन रेन का लीडर। वो लड़ाई बहुत ज्यादा सीरियस थी। और शिबी, शिबी, यही को अब हम क्या करेंगे? शिबी सांस नहीं ले रहा है। उसकी फिक्र बाद में करो, पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। शिबी, नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? अगर ये बेकार की लड़ाइयां कभी नहीं रुकी तो मैं इन सब का गॉड बन जाऊंगा और उन्हें रोक दूंगा। और तभी याहिको का सपना मेरा सपना बन गया। नागाटो,
हर बात पे रोना बंद कर दो। अगर हारने के बाद तुम सिर्फ रोते रहोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला, बिल्कुल इस नेशन की तरह। पर मैं इस नेशन को बदलने वाला हूँ और उसके लिए मुझे चाहिए पावर, क्योंकि बातों से कुछ नहीं होगा। किस तरह की पावर? हमें निंजुत्सु सीखना पड़ेगा। निंजुत्सु? लेकिन किससे? उन हिडन लीफ निंजा से जो हांजो से लड़ रहे थे। मैं अभी अभी बैटल साइट देखकर आया हूँ और मैंने उनमें से किसी की भी लाशें नहीं देखी। वो सब हांजो से लड़ रहे थे और सभी बच गए। इसका मतलब वो सब बहुत ताकतवर होंगे। लेकिन मुझे हांजो से नफरत है। उसने पूरे हिडन रेन विलेज को जंग का मैदान बना दिया है। तो ठीक है, मुझे उनका स्टूडेंट बनना होगा। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। अगर तुम उनके पीछे गए और पता चला कि वो नहीं रहे तो मैं पता लगाऊंगा वो किसने किया और उनका स्टूडेंट बन जाऊंगा। मैं मन बना चुका हूं। वही खाना लेना जो खराब नहीं होगा। बाकी सारा फेंक दे। नहीं। शिवी, रेस्ट इन पीस। तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? ये सारी चीजें आप क्रूसर और फ्रूट स्टैंड लेडी के साथ बांट सकते हैं। मुझे लगा हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। खैर, अपना ख्याल रखना। हमें माफ कर दीजिए। अजीब बच्चे हैं। हालांकि हमें जल्द पता चल गया कि लीफ के सानन को ढूंढना इतना भी आसान नहीं था, बल्कि खतरनाक था। निंजा का पीछा करना मतलब जंग के मैदान के बीच में जाना। हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमें खुद को जंग के सारे खौफनाक नजारों को अपनी आंखों से देखना पड़ा। अपना मास्क कभी मत निकालना। हवा में जहरीली टॉक्सिन है जो हमें खत्म कर सकते हैं। क्या तुम ठीक हो? रुको। वो एक ट्रैप था। ये देखो कितना कूल दिख रहा हूँ। हम बहुत ताकतवर बनने वाले हैं, मैं जानता हूँ। बिल्कुल। कोई भी निंजा अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता, इसलिए लीफ के सानन को ढूंढना आसान नहीं था। लेकिन याही को उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं था। हम जंग के मैदान के और करीब जाने लगे। हमें यकीन था अगर हम उस जगह के करीब होंगे जहां लड़ाई चल रही हो तो हमें लीफ के सानन जरूर मिलेंगे। कोनन, मुझे अपना हाथ दो। तुम ये कर सकती हो। चलो, कम से कम एक्सप्लोजन्स तो बंद हो गए। हम खतरे में हैं। यही को। मैं कहाँ हूँ? हमने उन्हें ढूंढ लिया। किस्मत ने हमें सीधे उन तक पहुंचा दिया, लीफ के सानन के पास। हमें वो आखिर मिल ही गए। जिराया सेंसेई।